किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं, चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के जेब में डाल दिया। हमने कर्जा माफी की थी 70,000 करोड़ रुपए की। नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल अगर कर्जा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। चुनाव चल रहा है और वो धीरे धीरे बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। जिस समय चुनाव की शुरुआत हुई थी और मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था, उस समय मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वालों का शुरू से ये रवैया रहा है कि जब वो आते हैं फिर ऐसा दिखाते हैं, परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि आ गए वो वही रहेंगे, नहीं जाएंगे। तो वो जो मैंने बताया था अटल बिहारी के ज़माने में भी यही हुआ था और अपने मोदी जी ने भी यही किया। तो उन्होंने जब ये नारा लगाया कि अब की बार 400 पार, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंट नारा था और जानबूझ के इसे लगाया गया था कि चुनाव के ऊपर उसका बड़ा प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़ा, इसमें कोई शक नहीं शुरू। और लोगों को लगा कि हाँ, मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा भी हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव होता गया और चुनाव जीतने की बाकी सारी मतलब जो कोशिशें थी वो भी अपने नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उसको मुख्यमंत्रियों को जेल में डलवा दिया, आपके क्या नाम, अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को, इसको सबको, और तमाम लोगों को मुकदमे में फंसा दिया। या उसके पहले जो तमाम विपक्ष के लोग थे उनको तमाम मुकदमों में फंसा के जो कमज़ोर कर रहे थे, कांग्रेस की अकाउंट पर चेक लगवाए, ये सब कर रहे थे। उसके चलते एक ये सही बात है कि एक ऑलमोस्ट ये परसेप्शन सा बना हुआ था कि इस बार भी मोदी जी ही आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि विपक्ष ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ संख्या शून्य था, ये फैक्ट है। लेकिन बहरहाल जब चुनाव धीरे धीरे बढ़ने लगा तो ये लगा कि नहीं, वो धीरे धीरे चुनाव जो है जनता ने अपने हाथ में ले लिया और कुछ कुछ स्थिति जो थी वो इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसके जैसी होने लगी कि जनता ने बगैर ये देखे हुए कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन वो है, ये अपने उस आधार पर वोट देना शुरू किया कि हमको क्या मिला। और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में सिवाय लफाजी के और कुछ खास मिला नहीं लोगों को। बहरहाल उस चीज़ को जनता ने संभाला और उसका फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। एक चीज़ और हुआ जो आप लोग भी देखे रहे कि उस तरफ से केवल लफाजी थी और तरह तरह की और गाली गुप्ता था, और इधर जो थे वो पॉइंट की बात की जा रही थी। जैसे अभी अमेठी में ही क्या नाम है, राहुल गांधी का क्या नाम है उनका, अखिलेश यादव का की सभा हुई, उसमें सारे उन लोगों ने पॉइंट की बातें की, जो कुछ भी मुद्दे थे, चाहे वो सब वो, और ये क्या क्या भविष्य अगर उनकी चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या देंगे, ये सब सारी बातें उन्होंने बताई। और उसमें कहीं से भी मोदी को या क्या स्मृति ईरानी को कहीं से कोई गाली गलौज नहीं की गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो गाली गलौज करती है। धीरे धीरे जो जैसी सूचनाएं आ रही हैं, धीरे धीरे उस जो इंडिया है उसने धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होने लगी। और जैसा कहा जा रहा है, वो किस हद तक सही है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि 4 चरणों में इंडिया गठबंधन का जो है जो वो रही है, क्या परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छी रही, और कई जगह बीजेपी से अच्छी भी रही है। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें भी हो गई, ठाकुरों का विद्रोह हो गया, ये सब सारी चीज़ें उसने भी अपना काम किया।
और किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसमें जब कुछ नहीं हुआ था तो किसानों ने भी बदला निकालना शुरू किया। ये सब फैक्ट भी उसमें जुड़े। लेकिन जिस तरीके से चौथे चुनाव के बाद, बल्कि चौथे चुनाव के पहले ही अपने मोदी जी ने आपा खोना शुरू कर दिया, उससे लग रहा है कि शायद इस बात में सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। क्योंकि इस तरीके की निरर्थक बातें करने में और झूठ बोलने में तो पहले से माहिर है, लेकिन इस बार जो करने लगे वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसे आप लोग जान ही रहे हैं कि वो भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, इस किस्म की बातें जो करने लगी। एक से एक उन्होंने एक मौके पर उन्होंने कहा कि कौन राहुल, मतलब ये वही राहुल है जिनके लिए पहले उन्होंने लाखों अरबों रुपए खर्च करा के उनको पप्पू बनवाया। उसके बाद फिर राहुल, मतलब उनकी कोई भी जनसभा जो है कांग्रेस को गाली दी और गांधी परिवार को गाली दिए बिना पूरी नहीं होती है। उसी राहुल को उनका कौन राहुल, मतलब इतने बड़े आदमी है कि उनको राहुल के बारे में पता ही नहीं है। खैर जो भी हो, और उसके बाद और शायद स्थिति खराब हुई तो रोने भी लगे। तो ये सब होता है, उनके साथ ऐसा होता है कि वो जब गड़बड़ाने लगता है तो रोने लगते हैं। रोने भी लगे आजकल ही, और 2-3 बार रोए हैं इधर। और उसके साथ ही साथ वो आजकल प्रायोजित इंटरव्यू भी खूब दे रहे हैं, और प्रायोजित इंटरव्यू दे करके उसमें तरह तरह की वही, मतलब कि जो ऐसी बातें होती हैं मतलब अतार्किक और ऐसी बातें वो कर रहे हैं जो उनकी आदत है। तो जब वो रोने लगे तो उसके बाद फिर लोगों को लगा कि यार सचमुच मामला जो है गड़बड़ा रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने अच्छा, मेरी समझ में एक बात और ही नहीं आती कि क्या नरेंद्र मोदी साहब बोलते समय कुछ एकदम ध्यान ही नहीं देते क्या बोल रहे हैं। अब उसके बाद उन्होंने बयान दे दिया कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूँगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। कौन नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन हिंदू मुसलमान करते बीता, और हिंदू मुसलमान जब एकदम पूरी तरीके से हारने लगते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। ये भी फैक्ट है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से अपने मोदी जी अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं धीरे धीरे, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं वो इस बात से घबरा रहे हैं कि शायद मामला गड़बड़ा जाए। और अभी बीबीसी का वो आया है, क्या नाम है, वो एक सर्वे आया है। बीबीसी के सर्वे में तो दिखाया है कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसकी सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सीटों से ज़्यादा आई। हालांकि पूर्ण बहुमत दोनों को नहीं मिला है, लेकिन जैसा बीबीसी ने दिखाया है कि इंडिया गठबंधन की सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा है। अब यहाँ एक बात और देख लीजिए कि जिस तरीके का स्वभाव अपने मोदी जी दर्शा गए हैं, जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि अगर पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला तो इतना तो मान के चलिए कि आसानी से मोदी जी नहीं जाएंगे। उनके तरकश में भी बहुत ढेर से तीर पड़े होंगे और वो गद्दी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए भी भारतीय गणराज्य को और भारतीय जनमानस को खड़े रहना के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो लड़ाई खत्म हो गई, ऐसा नहीं। एक दूसरी की लड़ाई की वहाँ से शुरुआत होगी। वो लड़ाई कैसी होगी ये देखिएगा, इसके बारे में भी अभी कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। लेकिन इतना कन्फर्म जान लीजिए कि चुनाव हार भी गए अगर तो मोदी जी आसानी से नहीं जाएंगे, इतना कन्फर्म जानिए। वो जो आदमी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है, वो सत्ता बनी रहे इसके लिए कहाँ तक जाएगा ये कहना अभी उचित नहीं होगा। जो होगा वो सामने आएगा। बहरहाल अब आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।